ओम शांति। दो तीन दिनों से लगातार अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से आप सबकी बहुत सी विशेषताएं, आपके भाग्य का वर्णन सुनते आ रहे हैं। बाबा की हमजिन्स प्रवृत्ति मार्ग के पवित्र प्रवृत्ति के सूचक घर गृहस्थ को आश्रम बनाने वाले ऐसे युगल मूर्तों का संगठन मधुबन में इस शांतिवन के परिसर में एक नए प्रकार की छठा बिखेर रहा है। चारों तरफ प्रसन्नता का, खुशी का माहौल है। आप सभी तपस्या भी कर रहे हैं और सम्मान समारोह भी मना रहे हैं। बाबा की आशाओं को हम सब जानते। बाबा अपने समान हम बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए बहुत सी प्रेरणाएं देते रहते। बाबा के जीवन को हम सब ने भल साकार रूप में नहीं देखा, लेकिन बाबा के महावाक्यों से, बाबा की अव्यक्त पालना से हम सब बाबा को अच्छी तरह से देखते, जानते और अनुभव करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कौन सा त्याग किया, किस प्रकार की तपस्या की, मैं समझता हूँ हर एक बच्चे को अनुभव है। सभी उनकी त्याग और तपस्या में जीवन से परिचित हैं। जीवन कहानी तो हमारी दादियाँ बड़े प्यार से बाबा की सुनाती आई, और बाबा ने जिस दिन से अपने आप को इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में समर्पित किया, उस दिन से उनके जीवन में प्रैक्टिकल में दिखाई देने लगा कि कितने त्याग मूर्त थे। जो भी उनके पास संपत्ति थी, जो भी सुख साधन संपत्ति के द्वारा प्राप्त थे, जो भी संबंध थे, संपत्ति, साधन और संबंध एक झटके से बाबा के बनते ही अपने सब कुछ समर्पित करके बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन गए। वो त्यागमय जीवन जिसके अनेक मिसाल हम सब सुनते हैं कि बाबा ने जिस दिन से अपनी संपत्ति तब त्याग की अथवा ट्रस्ट में समर्पित की, उस दिन से पैसे को हाथ नहीं लगाया। संबंधों में भी जो लौकिक थे उनको अलौकिक में परिवर्तित कर दिया। उस नज़र से भी नहीं देखा ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहू है। और साधनों को भी अपने प्रति कभी भी प्रयोग में नहीं लाया। ये सब हम सब ने बाबा की जीवन कहानी में पढ़े हैं, सुने हैं, सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा की जीवन हम सब के लिए किस प्रकार की थी। ब्रह्मा बाबा के संकल्प कैसे थे, उनकी स्मृतियों में क्या था, उनकी भावनाएं कैसी थी, उन्हें किस स्थिति का अनुभव था, हम सब ने बाबा की मुरलियों में ये भी सुना है, पढ़ा है। और आप सभी का जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, मुझे पता है
कि आप सबका बाबा की मुरलियों से बहुत प्यार है। एक दिन की भी मुरली मिस होती है या किसी कारण से समय पर नहीं पहुंचती है तो सभी पूछने लगते हैं आज की मुरली क्यों नहीं आई। ऐसा कोई बाबा का बच्चा पुराना यहाँ बैठा है जो कभी मुरली मिस करता हो? मैं समझता हूँ सभी बाबा की मुरली रोज़ सुनते हैं। जो रोज़ सुनते हैं हाथ उठाएंगे। अच्छा, वाह, एक भी ऐसा नहीं है जिसने ना उठाया हो। है कोई ऐसा? तो जिसका बाबा की मुरली से प्यार है, मैं समझता हूँ उसकी जीवन तो तपस्वी है ही, और उसके लिए कोई भी त्याग करना बड़ी बात नहीं है। और त्याग भी किस चीज़ का बाबा करा रहा है? त्याग तो अगर हमारा प्रसिद्ध हो गया है तो लोग हमारे त्याग को देख करके डरने लगे हैं। कहते हैं इनको अगर ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो ये बाहर नहीं खाएंगे, बहुत बड़ा त्याग है। ये अपना श्रृंगार नहीं करेंगे, कलर ड्रेस नहीं पहनेंगे, इनका बहुत बड़ा त्याग है। ये शादी ब्याह में जाएंगे फिर भी किसी के हाथ का नहीं खाएंगे, ये भी बहुत बड़ा त्याग है। और रोज़ सवेरे सवेरे उठ कर के अमृत वेले, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ये सवेरे उठ के ज़रूर भगवान को याद करेंगे, ये भी बहुत बड़ा त्याग है, नींद का त्याग है। तो कई बार हमारे त्याग को देख करके लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं ऐसा ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है। इसलिए बाबा ने कई बार हम सबको कहा है, बच्चे तुम अपने त्याग को प्रत्यक्ष मत करो, भाग्य को प्रत्यक्ष करो। मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, भगवान ने हमारा भाग्य कैसा बनाया है, ये सबको बताओ। त्याग क्यों बता रहे हो? त्याग तो कुछ किया ही नहीं है। अगर किया है तो अपनी बुराइयों का, अपनी कमजोरियों का, अपने किसी न किसी विकारों का। और उस त्याग से तो आपका भाग्य उज्जवल बना ही है। लेकिन ब्रह्मा बाबा का जो त्याग था वो हमारे आगे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण है। हम सब जानते हैं बाबा ने पहला त्याग किया देह अभिमान का, जिसके लिए हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। देह अभिमान को बाबा ने इतना जड़ से समाप्त किया, उसके लिए उन्होंने आत्म अभिमानी बनने की बहुत गहरी तपस्या की। बिना आत्म अभिमानी बने वो देह अभिमान को जीता नहीं जा सकता है, ये अंत तक पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। और आत्मा समझकर मुझे याद करो, ये अभ्यास जिसने किया सबसे पहले वो इन कर्म इंद्रियों का मालिक बन गया और देह अभिमान सहज छूटता जाता। क्योंकि देह अभिमान को जीतना 63 जन्म, या हम कहें कि 84 ही जन्म आत्मा इस देह के साथ रही है। 21 जन्म कुछ समय आत्मिक स्थिति का भान रहा, शरीर छोड़ने और शरीर लेने के समय। लेकिन 63 जन्म हम सब भूल गए कि मैं कौन हूँ, और इस देह का इतना अधिक आधिपत्य हो गया, इतना अधिक अधिकार हो गया, जो कर्म इंद्रियों ने आत्मा को चलाना शुरू कर दिया। आत्मा जो मालिक थी वो कर्म इंद्रियों की दास बन गई। मन ने उसको बहुत साथ दिया, क्योंकि मन और कर्म इंद्रियों की बहुत गहरी दोस्ती है। अब बाबा हम सबको सबसे पहला यही त्याग सिखाते हैं कि बच्चे जितना हो सके आत्म अभिमानी की तपस्या करो और देह अभिमान का त्याग करो। बार बार अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शुरू में दादियों ने कितनी बार ये मंत्र लिखती गई। अपनी डायरी उनकी अगर मिल जाए, पुरानी डायरी, तो उन्होंने हर लाइन में यही शब्द लिखे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जिन संबंधों में साथ आए उन संबंधियों के नाम लिख करके लिखा।
फलानी आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। जैसे बाबा ने अभ्यास किया, ब्रह्मा बाबा का ये निजी अभ्यास रहा। जसोदा बाबा की धर्मपत्नी का नाम था। जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है। नारायण उनके बेटे का नाम था। नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है, पक्का कर लिया। और इतना पक्का किया जो भान खत्म हो गया कि ये मेरे बेटे हैं, या मेरी पत्नी है, ये मेरी बहू है। और उनके अंदर से भी ये भान खत्म हो गया कि ये मेरा कोई लौकिक में संबंध में है। सब बाबा को बाबा कहने लगे। कितना गहरा अभ्यास किया होगा, कितना देहाभिमान को जीता होगा। आप सब सोच सकते हैं कि पत्नी भी कहे बाबा, बहू भी कहे बाबा, सब कहें बाबा, और बाबा 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 की दृष्टि बन जाए तो बाबा ने कितनी तपस्या की होगी देह अभिमान को त्याग करने के लिए। हम सब भी जब से बाबा के बच्चे बने हैं अंत तक यही अभ्यास हम कर रहे हैं, क्योंकि देह अभिमान में आते हैं, इसके साथ ही सदा हैं। खिलाना पिलाना सुलाना कर्म करना सब देह के साथ हमारा 24 घंटे रिश्ता रहा है, इसलिए मेहनत की ज़रूरत है। अब इस त्याग को बड़ी दृढ़ता के साथ करना होगा कि ये सहज भूल जाए। जितना समय हो सके अपने भ्रकुटी आसन पे रहने का अभ्यास। मैं आत्मा मालिक हूँ। जब एक दूसरे को देखें, संपर्क संबंध में आएँ तो ये भी एक बहुत सुंदर अभ्यास करते रहें। ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। और जब धीरे धीरे देहाभिमान समाप्त होगा तो 3 चीज़ों में स्वतः परिवर्तन दिखाई देगा। पहला परिवर्तन दृष्टि का दिखाई देगा। दृष्टि में दिव्यता, दृष्टि में अलौकिकता, दृष्टि में पवित्रता आती जाएगी। चमड़ी को देखने की जो आदत थी वो समाप्त होती जाएगी अगर आत्मा को देखने का अच्छा अभ्यास कर लिया तो। वृत्तियां जो बहुत सूक्ष्म में चंचल हैं वो वृत्तियां भी धीरे धीरे चेंज होने लगेंगी। और कर्म के अंदर भी किसी भी प्रकार की कर्म इंद्रियों की अधीनता नहीं रहेगी। मालिक बन करके कर्म कराएंगे। तो सबसे बड़ा दूसरे नंबर का त्याग है दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्वभाव और संस्कार। जो पुराने हैं उन पुरानों को, उन लौकिक को, उस जिस्मानियत को रूहानियत में परिवर्तित कर देना। हम सब चेक करें, अपने आप को पूछें, चाहे हमें 25 साल हुए, चाहे 30 साल हुए, चाहे 40 साल हुए। मुझे पता है इस ग्रुप के अंदर 25 से 50 तक के सब प्रकार के भाई बहनें आए हैं और हर एक इस बात का अभ्यास करता है। और बहुत से भाई बहनों ने अभ्यास करते करते अपनी दृष्टि को बहुत निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र बनाया भी है। वृत्तियां भी बहुत स्थिर हैं, एकाग्र हैं, चंचलता उनकी समाप्त हुई है, लेकिन नंबरवार हैं, एक जैसे नहीं हैं। हम सब इसी पुरुषार्थ की रेस में हैं कि हम अपने दृष्टि को शुद्ध पवित्र बना लें, हमारी वृत्तियां बड़ी अलौकिक अनासक्त बन जाएं और कर्म में कभी भी कोई भी प्रकार का विकर्म न हो। श्रेष्ठ कर्म और अकर्म ही होते जाएं। तो इसके लिए हम सब ने ये त्याग किया कि मैं आत्मा, इन कर्म इंद्रियों की मालिक, ये कर्म इंद्रियां मेरी हैं, इसलिए इनको मुझे चलाना है, ये मुझे न चलाएं। तो ये दैहिक दृष्टि वृत्ति का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। और मैं समझता हूँ बाबा ने इसको इतना त्यागा था, ब्रह्मा बाबा ने, जो हमेशा बाबा के मुख से चाहे बच्चा आ जाए, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, सबके प्रति बाबा की एक ही दृष्टि रही और सबके प्रति निकला बच्चे 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 बच्चे।
बाबा को एकदम भान आ गए ये सब मेरे बच्चे हैं, कोई दूसरा संबंध बाबा को नहीं दिखा। शिव बाबा तो था ही बाप इनके तन में, लेकिन ब्रह्मा बाबा का ये गहरा पुरुषार्थ था जो अपनी दृष्टि को एकदम निर्मल शुद्ध बनाकर सबके प्रति एक ही दृष्टि रखी, ये आत्माएं हैं, ये बच्चे हैं। और उसी दृष्टि के नाते से बाबा का एक मधुर व्यवहार था, बहुत अच्छा सबके साथ संबंध था और सब बाबा को अपना समझते थे। कोई कैसा भी हो, भले बाबा उनको शिक्षाएं जरूर देते थे, लेकिन बाबा की शिक्षा देने का स्वरूप भी बड़ा न्यारा था। और आपने कैच किया होगा बाबा की मुरलियों में, हम बच्चों को अभी भी शिक्षा देता है, अव्यक्त रूप से शिक्षाएं देता है। तो बाबा की मुरली से आप सभी ने जरूर प्रेरणा ली होगी कि अगर बाबा को कोई शिक्षा देनी होती तो बाबा उसकी कितनी महिमा करते हैं। कहते हैं बिना धरती तैयार किए हुए अगर बीज डाल दोगे तो बीज बेकार हो जाएगा। इसलिए जिस बात को आप सिखाना चाहते हो, जो बीज बोलना चाहते हो, उसके पहले उसकी धरनी तैयार करो, माना उसकी खूब विशेषताओं का वर्णन करो। तो बाबा भी कितनी महिमा करता है, कितनी विशेषताएं हमारी सुनाता है और फिर एक छोटी सी शिक्षा दे देता है, बच्चे ये ठीक नहीं है, ये आपके लिए शोभता नहीं है। तो ऐसे प्यार से जब बाबा हम बच्चों को पढ़ाता है तो प्यार की शिक्षा और पालना मिलने के कारण बाबा अपना लगता है। आप सभी भी लौकिक में रहते हो, अगर शिक्षा का स्वरूप ऐसा बना करके रखेंगे तो कभी भी घर में झगड़ा नहीं होगा, टकराव नहीं होगा। ये बीज बोने का तरीका कि बाबा कैसे हम बच्चों को सिखाता है। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई तो विशेषता है ही। अगर कुछ उनको सिखाना भी है तो उनकी विशेषताओं का वर्णन करके फिर कुछ कह सकते हैं, जब ताकि उनकी धरनी वो सुनने के लिए तैयार हो जाए। और तीसरा सबसे बड़ा बाबा का एक त्याग जो बाबा की मुरलियों में बहुत स्पष्ट झलकता है, बाबा को कभी भी मैंपन नहीं आया। मैंने पढ़ाया, मैंने सिखाया, मैंने समर्पित किया, मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता। बाबा की मुरली में मैं नहीं शब्द आता है। या बाबा कहेगा बाबा करा रहा है, या कहेगा बच्चे कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ। यहाँ तक भी बाबा ने अपने को छिपाया कि बच्चे इसका फ़ोटो भी नहीं रखना। सब जगह फ़ोटो फैल गया बाबा का, लेकिन बाबा ने साकार में अपना फ़ोटो निकालने भी नहीं देता था। यहाँ तक का आप लोगों ने सुना होगा, जब बाबा कहीं जाते थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या कानपुर, लखनऊ, जहाँ भी बाबा गए तो बाबा का पहले से डायरेक्शन जाता था, बच्चे स्टेशन पर भीड़ नहीं करना, फूल मालाएं लेकर के नहीं आना, बाबा गुप्त है, बाबा को कौन जानता है, ये शो नहीं करना। बाबा तो बच्चों को गुप्त रीति से मिला है, इसलिए कोई भी प्रकार का भव का न साकार में किया और न किसी को करने दिया। तो इतना त्याग वृत्ति थी, कितनी बड़ी अथॉरिटी थी बाबा। शिव बाबा उनका माध्यम थे, लेकिन बाबा ने कभी भी अपने आप को सिद्ध और प्रसिद्ध नहीं किया, गुप्त रखा। भले आज हम बच्चों के दिल में बाबा प्रत्यक्ष है, ब्रह्मा बाबा के सिवाय हम शिव बाबा से कुछ भी नहीं ले सकते। ब्रह्मा बाबा को कोई कहे मेरा तो बाबा से कोई कनेक्शन नहीं, कई लोगों को जब थोड़ा सा अपनी बुद्धि का नशा आ जाता है ना, मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। और जब ये कहते हैं डायरेक्ट मेरा उससे कनेक्शन है, तो बाबा कहता तुम ब्रह्मा कुमार भी नहीं कहला सकते हो। ब्रह्मा कुमार तो तभी कहला सकते हो जब ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें पालना मिली। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा भले गुप्त है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा इतना बड़ा पार्ट अभी तक भी चल रहा है अव्यक्त पालना का। तो ब्रह्मा बाबा गुप्त होते हुए भी अपने मैंपन को बिल्कुल त्याग दिया, कभी भी अपनी बुद्धि का अहंकार अभिमान नहीं दिखाया। मैं इन्वेंटर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ,
मैं योग्य हूँ, कभी भी बाबा की वाणियों में, बाबा के मुख से आपने ये शब्द नहीं सुने। यहाँ तक भी बाबा अपने अनुभव सुनाता, अपनी भी शिक्षाएं भी दे देता, फिर भी कहता है बच्चे सदैव समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता। तुम मेरे में नहीं फंस जाना, उसको देखना, उसको याद करना। ये बहुत बड़ा त्याग ब्रह्मा बाबा के जीवन में रहा। यहाँ अगर हम 10 स्टूडेंट्स को अगर कोई कोर्स करा दे, कोई ज्ञान में अगर 1-2 चल जाएं, तो हम 10 लोगों को सुनाना चाहेंगे कि इसको मैंने कोर्स कराया है, ये मैंने इसको निकाला है, बताने का प्रयास करेंगे ताकि सबको पता चल जाए। लेकिन बाबा ने इतनी बच्चों की पालना की, इतना ऊंची शिक्षाओं से सजाया, लेकिन कभी भी नहीं कहा मैं करता हूँ, मेरी बुद्धि की कमाल है, मैंने पढ़ाया है, मैंने जन्म दिया है। नहीं, उसने दिया है। सबका ध्यान एक तरफ खिंचवा दिया। इसलिए मैंपन की बुद्धि का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। कईयों को बुद्धि का बहुत नशा रहता है, और बुद्धि के नशे के कारण कई बार हमारी छोटी छोटी बहनें जो सेंटर्स पर रहती हैं, कहते हैं ये मुझे क्या पढ़ाएगी, ये तो कुछ पढ़ी नहीं है, तो कल की आई हुई है। और सबसे बड़ा त्याग जरूरी है अनुभव का। मैं बड़ा हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं पुराना हूँ, और इस अभिमान में जरा भी कोई आ गया तो परिवार के अंदर वो स्नेह की लहर नहीं रहती, और अपने अधिकार से वो बात करना चाहता है कि ये जो कुछ करें, बहनें जो कुछ करें, कम से कम मेरे अनुभव का तो लाभ लें। मैं इतने समय से ऐसे ही थोड़ी दरी घिस दी है, इतने समय से आता हूँ, इतनी सारी पढ़ाई की है, इतनी धारणाएं की हैं, गीता पाठशालाएँ खोली हैं, इतने सेंटर्स बनाए हैं, इतनी वृद्धि की है, और ये कल की आई हुई बहन मुझे क्या डायरेक्शन देगी। इस प्रकार का बहुत सूक्ष्म अभिमान जिसके त्याग की ज़रूरत है। इसलिए कुछ भी किया है, बड़प्पन के अभिमान का, बड़प्पन के अनुभव का अभिमान ना आ जाए, इसका ज़रूर ध्यान रखना। बहुत निर्माण चित्त, बहुत नम्र चित्त, सबको सादर जैसे सादर सत्कार देते हुए आगे बढ़ाना। जिनको बाबा ने सीट दी है उस सीट को भी सलाम करना, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारे इस परिवार के अंदर कई कंप्लेंट्स आती हैं, और सबसे पहले अपने जीवन में कंप्लेन होती है कि जब हम बाबा के शुरू में बच्चे बने, बहुत नशा था, बहुत उमंग था, ऐसे लगता था पता नहीं मैं क्या कर दूं, भगवान मुझे मिल गया। लेकिन अभी चलते चलते वो नशा कहाँ चला गया, वो उमंग कहाँ चला गया, वो उत्साह कहाँ चला गया, पता नहीं मुझे क्या हो गया। अपने आप से ही कंप्लेन करते और निराश हो जाते हैं। कारण है कि किसी न किसी प्रकार का सूक्ष्म अभिमान अंदर अंदर आत्मा को परेशान करता रहता है, और अभिमान के कारण एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं रहता। इसलिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग भट्ठी कर रहे हो, और भट्ठी के अंदर तो केवल योग नहीं हम कर रहे, लेकिन एक बहुत अच्छा हमारे सामने बाबा दर्पण देता है। जैसे कोई दर्पण के आगे, अच्छे दर्पण के आगे खड़े हो जाते हैं तो कहीं पर भी शरीर में, वस्त्रों में कोई भी प्रकार का छोटे से छोटा दाग बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसी भट्ठी के अंदर जब आप एकांत में बैठते हो, तपस्या करते हो, बुद्धि क्लीन और बिल्कुल स्वच्छ होती है, तो बाबा के द्वारा टचिंग आती है, जैसे आईना मिल जाता है कि अभी देखो मेरे अंदर क्या है। तो ऐसा कोई भी प्रकार का सूक्ष्म में भी अभिमान हो, अहंकार हो, नशा हो, जो हमें अलग प्रकार से अपमानित कर रहा हो, उसका यहाँ पर त्याग करके, छोड़ करके जाना। तब कहेंगे ब्रह्मा बाबा के समान ये त्यागी बने। और चौथा त्याग है मान, शान, पद, पोजीशन, नाम की एक कामना जो सूक्ष्म में रहती है, और बहुत सूक्ष्म ऐसी कामनाएं हैं। थोड़ा सा भी कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो समझते हैं थोड़ा तो मेरा कुछ नाम होना चाहिए, कोई लोगों को पता तो चलना चाहिए।
इसलिए सूक्ष्म में भी नाम मान शान की जो अंदर से इच्छा रहती है, उस कामना का भी त्याग बाबा ने एकदम संपूर्ण रीति से उसका त्याग किया हुआ था। इसलिए कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैंने समर्पित नहीं किया होता तो इतने बच्चों की पालना कौन करता। आप समझते हो 14 साल तक जो यज्ञ को बाबा ने पालना दी, 14 साल तक 400 बच्चों को खिलाया पिलाया रखा। एक ब्रह्मा बाबा की और एक दो परिवार और थे जो समर्पित हुए, उनके प्रॉपर्टी से ही सबकी पालना होती रही। और यहाँ तक भी कहते थे यज्ञ के अंदर तो पिस्ता बादाम खाते हैं, ब्रह्मा कुमारियों के पास तो पिस्ता बादाम खिलाए जाते हैं। बाबा ने इतना प्यार की प्रेम की पालना दी, लेकिन पालना देते हुए भी कभी नहीं कहा मैंने किया है, मैं इनको खिलाता हूँ। नहीं तो जब पेपर आया तो बाबा एकदम निराश हो जाता, अब क्या करूँ। उस पेपर में भी बाबा को निश्चय था कि वो खिलाता है, वही खिलाएगा। चैलेंजिंग थी कई बातों की, इतनी चैलेंजिंग थी कि दोपहर का भोजन बनना है और भंडारी में 4 आना भी नहीं है, 400 लोगों को भोजन खिलाना है। एक बाप के पास अगर 4-6 परिवार के सदस्य हों, जवाबदार हो, तो उसको कितनी चिंता लग जाएगी, आज बच्चों को क्या खिलाएंगे, भूखे सुलाएंगे क्या। इन बाबा को कोई चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्वास था कि खिलाने वाला वो है, उनको समर्पित हुए हैं, मुझे नहीं हुए हैं। इसलिए कभी अपना अभिमान नहीं दिखाया और कभी मैं कर रहा हूँ, मैं इनकी पालना कर रहा हूँ, कभी अपने आप को आगे नहीं किया। सब कुछ समर्पित कर दिया, अपने मान की, नाम की, प्रशंसा की जरा भी परवाह नहीं की। अगर कोई भी ब्राह्मण आत्मा सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहता है तो सूक्ष्म प्रशंसा को चेक करे। किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी, कोई मेरी महिमा करता है, तो उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है। और कोई मेरे प्रति कुछ उल्टा बोलता है, कोई ग्लानि करता है, कोई इधर उधर कोई बात करता है, उसके प्रति मेरी भावनाएं क्या हैं। अगर इस बात को अगर आप गहराई से चेक करेंगे तो आपको अपनी अवस्था का पता चल जाएगा कि महिमा करने वाले के प्रति मेरे प्रति बहुत प्यार इमर्ज होता है, उससे बात करने की इच्छा होती है, उसको समीप लाने की इच्छा होती, और जो मेरे बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें सुनाता बोलता है, उससे दूरी बना के रखते हैं, उससे कभी भी स्नेह उत्पन्न नहीं होता। तो ये बहुत सूक्ष्म वृत्तियों का त्याग है कि कुछ भी कोई कह रहा हो, लेकिन अगर मेरी स्थिति अच्छी है, अगर मैं ठीक स्थान पर श्रीमत का पालन कर रहा हूँ, तो सबके साथ मेरा समान व्यवहार हो, कोई प्रशंसा करे या कोई ग्लानि करे। ऐसी बाबा की स्थिति प्रैक्टिकल में थी। ब्रह्मा बाबा ने देखा कि कोई बच्चे बहुत महिमा कर रहे हैं और कोई एकदम ग्लानि कर रहे हैं। दोनों के साथ बाबा का बहुत समान व्यवहार, सबके साथ प्यार। तो किस चीज़ का त्याग बाबा ने किया कि मुझे क्या ये महिमा करेंगे, मेरी क्या महिमा करें। जिसकी भगवान महिमा कर रहा है, जिसको भगवान इतना आगे बढ़ा रहा है, वो इंसान उसकी महिमा क्या करेगा। तो कभी भी प्रशंसा की भूख न हो, तब प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। और साधनों का तो ऐसा त्याग था, सुना होगा आपने बाबा की जीवनी में कि कभी भी बाबा ने नए भवन को भी स्वीकार नहीं किया। जब हवाई महल बन के तैयार हुआ, बाबा वही पुराने कमरे में रहते थे। बच्चों ने ऑफ़र की, बाबा नए भवन में रहो, बहुत अच्छा भवन है। नहीं, ये बच्चों के लिए है, बाप तो इसी पुरानी कुटिया में रहेगा। और बाबा की लेटरिन बाथरूम खुले आसमान में, एक टेंट लगाया हुआ था चारों तरफ से। जब हम लोग आए तो स्थान था 71 में भी। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा कितनी अंदर से कोई साधन, कोई सुविधाएं अपने प्रति स्वीकार नहीं की। ये जो भी साधन बनते गए, आते गए, वो सब बच्चों के लिए हैं, सेवा के लिए हैं। साधन सब आए, ऐसा नहीं कोई साधन की कमी थी, कोई नई चीज़ थी इसलिए संतुष्ट थे, लेकिन साधनों को अपनात्व में अपनाया नहीं और एकदम सबको कहा कि बच्चों के लिए हैं, बाप इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो साधनों के बीच में रहते उनका त्याग कर देना है ही नहीं, तो त्याग क्या करेंगे। लेकिन सब कुछ होते भी
सब कुछ त्याग करके एकदम न्यारा प्यारा रहकर बहुत अच्छी तरह से सादा जीवन, उच्च विचार। सुना होगा आपने, बाबा शुरू शुरू में क्या करते थे, इतनी बड़ी अथॉरिटी थे, हीरे जवाहरात का बिजनेस था, इतना बड़ा नामाचार था, और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो उसके बाद बाबा ने एक बड़ा काम वंडरफुल किया। ब्रह्मा बाबा की जीवनी में पढ़ा होगा कि जो कोयला आता था, जो कोयले का चूरा होता है, नीचे का छन करके जो चूरा बनता है, उसमें बाबा गोबर मिलवा करके उसके छेने बनवाता था। छेने माना उसका एक गोला बना करके फिर बॉयलर में जलाते थे। तो बाबा खुद बैठ करके गोबर और कोयले को मिला करके बड़े बड़े छेने, इतने बड़े बड़े लड्डू जैसे बनाता था और कहता था, देखो बच्चे, ये विश्व का गोला मेरे हाथ में है। तो कितनी त्याग वृत्ति थी, सेवा की कितनी यज्ञ की बचत की भावना थी, करके सिखाया। हम लोग जब आए हैं शुरू शुरू में, तो बाबा ने अपने एक बच्चे को निमित्त बनाया था। उस समय एक बहुत अच्छे परिवार का एक भाई समर्पित हुआ था, खन्ना जी थे, पंजाब के रहने वाले, अम्बाला के रहने वाले थे, और वो समर्पित हुए। तो वो पहले ट्रेन के ड्राइवर थे, और उस समय ट्रेन कोयले वाली चलती थी पहले पहले, तो उसमें कोयला का बहुत सारा काम वो करते थे, इंजन। तो बाबा के पास जब आए तो बाबा ने, वो दो भाई थे, गुरमुख भाई और खन्ना जी, उनको यही ड्यूटी दी कि बच्चे तुम कोयले को छान करके और कोयले के गोले बनाओ, और सुबह सुबह बॉयलर इसी से गर्म होगा, लकड़ियाँ नहीं मिलती, लकड़ियाँ नहीं आएंगी जंगल से, सबके लिए पानी उसी से गर्म होता था। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से एक अंदर की वृत्तियों में मैंपन खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, अपना पद पोजीशन खत्म हो गया। कोई कितने भी बड़े घर का आया बाबा के पास, उसको अपनेपन का, कोई भी पद प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं रहा। उसने पूरा सरेंडर होकर के बाबा के यज्ञ की बहुत अच्छी सेवाएं की। और एक त्याग जो बाबा के जीवन में नेचुरल था, बाबा ने कभी भी मेरेपन के कारण किसी पर अधिकार नहीं रखा। मैं अपने प्रवृत्ति के भाई बहनों से एक बात ज़रूर कहूँगा, एक अनुभव के आधार से आपको बताना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत समीप का एक संबंध था एक भाई, एक परिवार से, और वो पूरा परिवार ज्ञानी परिवार था। प्रवृत्ति मार्ग की बात मैं बता रहा हूँ। घर में गीता पाठशाला थी, 2 बच्चे थे, 1 बच्ची थी, 5 लोगों का एक परिवार, बहुत सुंदर सुखमय परिवार था। 10-15 लोग गीता पाठशाला में क्लास करते थे, और भाई जो था वो दुकान भी चलाता था और गीता पाठशाला भी संभालता था। कभी माता मुरली सुनाती थी, कभी भाई सुनाता था। बड़े बच्चे, जब बड़ा हुआ बच्चा, तो उसकी दिल हुई मैं शादी करूं। उसकी शादी अपने समाज में, लौकिक में कर दी। वो चला गया ट्रांसफ़र होकर के, अपनी नौकरी करने लगा। लेकिन जो उसका एक छोटा भाई था, उसकी किसी कन्या से लोग पढ़ाई करते करते दिल लग गई, और वो इतना उसके चक्कर में आ गया जो कहने लगा मुझे तो इसी से शादी करनी है। लेकिन परिवार थोड़ा अच्छे समाज का, अच्छे कुल का, अच्छी जाति का था। उसने उस बच्चे को बहुत समझाने का पहले प्रयास किया कि ये बहुत कुल को कलंक हो जाएगा, किस घर की लड़की है, कैसी है, क्या है, तुम शादी करना तो तुमको मैं अपने कुल में कर देता हूँ। लेकिन बाबा कई बार कहता ना, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। हंसी में कहता है बाबा, लेकिन है सचमुच वो कहानी। अगर कोई परिवार अपने बच्चों पर इतना अधिकार रखता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करे, तो उसकी बहुत बुरी गति ऐसी हुई कि जब उस बच्चे पर बहुत बंधन माँ बाप ने डालना शुरू किया, स्कूल जाना बंद करा दिया, मिलना जुलना बंद करा दिया, तो बच्चा एकदम डिस्टर्ब हो गया, और इतना जोश उसको आ गया जो उसने घर में ही पंखे से लटक गया। अब उसके बाद उस घर की क्या हालत हुई होगी, मैं आपको क्या कहानी सुनाऊं। वो तो मरा।
एक घर से गया था नौकरी करने बाहर, दूसरा बच्चे ने सुसाइड किया। अब माँ जो थी, पहले पिताजी को हार्ट अटैक आया। उस सोच में अपना तो था, अपनेपन का नशा था, मेरा बच्चा है, मेरा कहना क्यों नहीं मानता, और उस अधिकार के कारण उसको अटैक आया और वो थोड़े समय के बाद शरीर छोड़ दिया। माताजी जो थी वो धीरे धीरे सोच सोच करके इतनी दुखी हो गई, इतनी परेशान रहने लगी कि उनको पैरालाइज हो गया, वो भी शरीर छोड़ गई। अब बच्ची, एक केवल बच्ची, वो सेंटर पर रहती थी। अब उस बच्ची पर बंधन आ गया, घर कौन संभाले, दुकान कौन संभाले, पिताजी भी चले गए, भाई भी चला गया, माँ भी चली गई, और ये मोह के कारण, केवल मोह के कारण, और एक भाई तो अलग था ही। अब वो बच्ची की ज़िंदगी बेकार हो गई, जो सरेंडर थी वो घर में आई, वो घर और दुकान अभी तक संभाले, अकेली रहती है। लेकिन इतना कष्ट, इतना दुख, गीता पाठशाला बंद हो गई, सेंटर सारा डिस्टर्ब हो गया। कारण मेरा अधिकार, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, और इस मेरेपन के त्याग होने के कारण बाबा तो कहता है नष्टो मोहा बनो, लेकिन चेक करना, बहुत सूक्ष्म मोह की रगें हैं जिनको हम अपना समझते हैं, जिनको जन्म दिया, जिनको पढ़ाया, जिनको होशियार किया, जिनको सीट पर बिठाया, अगर वो मेरा कहना नहीं मानते हैं तो कभी गुस्सा तो नहीं आता है, कभी उनके प्रति जोश तो नहीं आता है, कभी ये तो नहीं लगता है कि मैं देख लूँगा इनको। अगर ये आता है तो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना हिसाब किताब है, और ये ज्ञान सबके पास खूब अच्छी तरह से भरा हुआ है, लेकिन अपने प्रति यूज नहीं होता, दूसरों को प्रति जरूर यूज हो जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसी कोई बात है जिसको त्याग करने की ज़रूरत है, अगर ऐसा कोई अधिकार किसी पर आपने रखा हो, बच्चे पर, बच्ची पर, पोत्रों पर, पत्नी पर या पति पर, तो प्लीज़ इस भट्ठी के अंदर इस अधिकार का त्याग करके जाना, आपकी जीवन बिल्कुल निश्चिंत तपस्वी बन जाएगी। यही सबसे बड़ा बंधन है और यही सबसे बड़ा बोझ है, जो आज बाबा ने कहा वेट, ये बहुत बड़ा वेट हम लेकर के घूम रहे हैं। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरी घर, मेरे दुकान, और जब तक ये मेरे से नहीं मरे हैं तब तक योगी जीवन में जी नहीं सकते, तपस्वी नहीं बन सकते। और त्याग का आधार है अंदर से सूक्ष्म वैराग्य। जब तक किसी को आंतरिक वैराग्य नहीं आता है तब तक किसी चीज़ का त्याग संभव नहीं है। इसलिए आंतरिक वैराग्य ही वास्तव में सच्ची तपस्या है। बैठ जाना, योग करना, ये तपस्या नहीं है, लेकिन दिल से वैराग्य, सब मरे पड़े हैं, कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई से कोई लेना देना नहीं है, बाबा ने छुड़ाया कुछ भी नहीं है, यही बाबा की कमाल है। प्रवृत्ति में रहो, लेकिन शब्द देता है परवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं, परवृत्ति, वृत्तियों से परे, किसी भी संबंध में अटक और लटक नहीं जाना, तब कहेंगे ये आदर्श प्रवृत्ति है और ये तपस्वी बन सकते हैं। तो आंतरिक वैराग्य, वैराग्य के दो अर्थ मैं सरल शब्दों में बताता हूँ। राग से वैर, राग माना लगाव, जहाँ सूक्ष्म लगाव हैं, जिन रस्सियों में आत्मा बंधी हुई है, जब तक उससे वैर नहीं है, माना वैर माना ऐसा नहीं कोई दुश्मनी है, लेकिन अंदर से उनके प्रति नहीं चाहिए, नफरत है जैसे। जब राग से वैर हो जाए तो वैराग्य कहलाएगा, और वैर से ही राग है, माना हमारा जो लगाव है, जो इन आसुरी चीज़ें हैं उनसे एकदम वैराग्य है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे मेरा सूक्ष्म लगाव है। माना हमारा बाबा के साथ, बाबा की पढ़ाई के साथ, बाबा के यज्ञ के प्रति सूक्ष्म में रग है, राग नहीं है लेकिन रग है। और वो रग अगर है बाबा के तरफ तो नेचुरल है, दुनिया से वैराग्य आ ही जाएगा।
तो आंतरिक दिल का वैराग्य ही तपस्या है। और दूसरा, दिल की लगन। तपस्या का एक दूसरा अर्थ है बहुत प्यार बाबा के प्रति, लगन की अग्नि, यही एक तपस्या है। और तीसरा, जो संकल्प करें वो बहुत दृढ़ता के साथ करें, करना ही है। लौकिक में एक जिद्द शब्द आता है, जिद्द, लेकिन बाबा ने जिद्द शब्द को कहा बच्चे जिद्द और सिद्ध नहीं करो, ये विकार है। लेकिन ज्ञान में ये शब्द दिया, तुम दृढ़ता संपन्न संकल्प करो। दृढ़ता संपन्न संकल्प ही तपस्या है और उसी से परिवर्तन आता है। चलेगा, हो रहा है, अभी कौन बना है, अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है। अगर इस प्रकार के कोई संकल्प में साधारणता भी है, दृढ़ता नहीं है, तो परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए तपस्या का अर्थ है दृढ़ता संपन्न संकल्प, और तपस्या का अर्थ है एक वृत्ता, एक बाबा दूसरा न कोई। अंदर से भावनाओं में है मेरा तो एक, जैसे ब्रह्मा बाबा के दिल में था मेरा तो एक दूसरा न कोई। हम सबको भी बाबा ऐसा तपस्वी मूर्त बनाता है, बच्चे ऐसी तपस्या करो जो कोई भी अपना न रहे, एक बाबा में पूरी बुद्धि टिक जाए। और फिर तपस्या माना एक रस स्थिति, अचल अडोल, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन स्थिति को हिलाएं नहीं। स्थिति तपस्वी का आसन है, एक रस स्थिति, अचल अडोल स्थिति अगर बन गई तो कुछ भी हो जाए। जैसे अंगद के लिए कहते हैं उसकी स्थिति बड़ी अचल अडोल थी, तो हम सभी भी तपस्वी आत्माओं की स्थिति इतनी अचल अडोल हो जो कैसी भी बातें आ जाएं, लेकिन हमारी स्थिति को डांवाडोल न करें, तब कहेंगे ये तपस्वी है। तो उसका आसन ही है अचल अडोल स्थिति और साक्षी दृष्टा स्थिति का। अब उसके मैं संकल्प बताता हूँ किस प्रकार के हैं। ब्रह्मा बाबा के 5 विशेषताएं और सुना देता हूँ। उनका स्थिति कैसी थी, स्मृति कैसी थी, स्वरूप कैसा था, भावनाएं कैसी थी, संकल्प कैसे थे, हम सब बाबा के मुरलियों से समझ सकते हैं। बाबा के संकल्प में सदा रहा बच्चे, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप एक एक बाबा की मुरली को गहराई से अध्ययन करो, कभी भी बाबा ये नहीं कहता है बच्चे माया कितनी भी बड़ी प्रबल है, कितने भी बड़े तूफान लेकर के तुम्हारे सामने आए, लेकिन तुम इतना बल भर देता बच्चे कोई बात नहीं। जिसका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान है, ये छोटे छोटे विकार, ये बीमारियां, ये कमजोरियां क्या करेंगी, ये तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने अपने बच्चों को ऐसी हिम्मत दी, बाबा के संकल्पों में इतना ज्ञान था, इतना दृढ़ता थी कि बच्चे विजय तो हुई पड़ी है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनकी स्मृति में केवल एक था, एक बाबा को प्रत्यक्ष करना है, एक बाबा को ही हम संसार बनाएं, एक बाबा के सिवाय और कोई नहीं। चाहे वो कोई भी संबंध से आप देखें, माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु, सब संबंध एक के साथ सदा बाबा के रहे। और हम सबको भी कहता है तपस्वी आत्मा वो हैं जिसने अपने सर्व संबंध एक बाबा के साथ जोड़े हैं। तो स्मृति में एक बाबा दूसरा न कोई, और भावनाओं में सबके प्रति शुभ चिंतक, शुभ भावनाएं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कोई कैसा भी बच्चा हो, यहाँ तक कोई ग्लानि कराने वाला हो, निंदा करने वाला हो, बहुत डिस्टर्बिस करने वाला हो, बाबा ने उसके प्रति भी बहुत ऊंची भावनाएं रखी। इस बच्चे का भी भला हो, इसका भी कल्याण हो, ये भी आगे बढ़ जाए। कभी भी बाबा ने उसके प्रति ये नहीं कहा ये तो कपूत है, ये तो नालायक है, ये क्यों यहाँ आ गया, लेकिन उसके प्रति भी भावनाओं में बड़ी निर्मलता, बड़ी शुद्ध भावनाएं रखी।
और स्थिति तो बाबा की थी ही अचल अडोल एक रस। इसलिए बाबा के समान संकल्प, बाबा के समान बोल में क्या था, किसी का भी उमंग उत्साह बढ़ा दो, आगे से आगे बच्चा बढ़ जाए। कभी भी साधारण बोल किसी के प्रति नहीं, किसी को बोल के द्वारा अपसेट नहीं किया, सबके सम्मान को जागृत कर दिया। हम भी ध्यान रखें कि अगर हमें बाबा के समान, ब्रह्मा बाबा के समान तपस्वी मूर्त बनना है तो हमारे बोल कैसे हों, हमारे संकल्प कैसे हों, हमारी दृष्टि कैसी हो, हमारी स्मृति कैसी हो, हमारी भावनाएं कैसी हों। अगर इन सब बातों पर हम ध्यान दें तो सचमुच सच्चे तपस्वी माना 2 घंटा 4 घंटा बैठ गए, योग कर लिया, यही तपस्या नहीं है। लेकिन तपस्वी जीवन है, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हम सब तपस्वी मूर्त हैं। ये मूर्त ही तपस्या की है। इसलिए तपस्वी मूर्त बनने के लिए 3 बातें और त्याग के लिए 3 बातें अंडरलाइन कर लो बस। सार रूप में लास्ट में मैं आपको कहूँगा, त्याग मूर्त के लिए 3 शब्द। सबसे पहले, मैं निमित्त हूँ। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, इसलिए ना अहंकार आ सकता है, ना मैंपन आ सकता है। मैं करता हूँ या मैंने किया, ये मैंपन की भावनाएं निमित्तपन से अपने आप समाप्त हो जाती हैं। दूसरी बात, मैं अनासक्त, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ में आसक्ति नहीं है। अनासक्त हमारी वृत्तियां हैं और अनासक्त होकर के अगर रहेंगे तो कोई भी चीज़ में आकर्षण में फंसेंगे नहीं। हैं सब चीज़ें संसार की, उपयोग में भी ला रहे हैं, प्रयोग में भी ला रहे हैं, लेकिन हैं तो यूज हो रही हैं, नहीं होंगी तो इनके बिना हम चल सकते हैं, निराधार हैं, क्योंकि आसक्तियों में हम अटके हुए नहीं हैं। और तीसरी बात है, बहुत ट्रस्टीपन की भावनाएं। जो कुछ बाबा ने दिया है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, योग्यताएं हैं, बुद्धि है, कुछ भी है, बाबा की अमानत है। मेरा क्या है, इसको संभालने के लिए बाबा ने मुझे दिया है। ट्रस्टी माना अमानत में ख़यानत नहीं करना। जरा भी एक भी पैसा बाबा की अमानत है, श्रीमत के विपरीत खर्च न हो। कोई भी चीज़ जो बाबा ने हमें दी है संभालने के लिए, वो गलत मार्ग पर न जाए। तन है, मन है, धन है, संबंध है, परिवार है, घर है, सब हैं। बाबा कहता सब कुछ संभालो, लेकिन गृहस्थी बन करके नहीं, फंस करके नहीं, ट्रस्टी बन करके ईमानदारी से उसको संभालते हुए न्यारे और प्यारे रहो। ये भावनाएं जागृत हों, तब कहेंगे ये त्यागी बच्चे हैं। और तपस्या के लिए अपनी लगन को बढ़ाओ। जितनी लगन में दृढ़ता है, एकाग्रता है, जितना बाबा के प्रति, परिवार के प्रति, यज्ञ के प्रति, पढ़ाई के प्रति प्यार है, वो लगन कहलाती है। और जो लगन जिसके अंदर है, तीव्र लगन, वो तपस्वी सहज बन जाता है। और दूसरा, दृढ़ता संपन्न संकल्प। और तीसरा, एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास। जितना एकाग्र चित्त हो सको, जब आपको समय मिले, कुछ सेकंड के लिए भ्रकुटी आसन पर बैठ करके, मैं तपस्वी हूँ, आत्माभिमानी बनने की मुझे तपस्या करनी है, और कोई संकल्प ना आए, आसन पर बैठ जाओ, इस आसन को अपना बना लो और इस देह से डिटैच हो जाओ। ये अलग है, मैं अलग हूँ। तपस्वी माना इसका बहुत अच्छा अभ्यास। एकाग्रता का जितना अच्छा अभ्यास होगा, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगेंगे और बहुत संकल्पों में सिद्धि आ जाएगी। जो संकल्प करेंगे, शरीर में भी कोई रोग हैं, कोई मानसिक, आर्थिक, शारीरिक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम्स का हल आप अपनी एकाग्रता के आधार से कर सकते हैं। एकाग्रता में वो शक्ति है, अगर संकल्प एकाग्र हैं, स्थिर हैं, तो उसकी शक्तियाँ सकाश के रूप में फैलती हैं। अनुभव करके देखना।
थोड़े समय के लिए एकाग्र हो जाओ भ्रकुटी आसन पर और बाबा की किरणों को अपने ऊपर लो। मैं एक अभ्यास करता हूँ प्रैक्टिकल, आप सब अभी अभी करना, क्लास समाप्त करेंगे अभी, कर लेना ये अभ्यास। ये लाइट का शरीर है मिट्टी का, लेकिन मेरे चारों ओर एक लाइट का ओरा है और मैं उस लाइट के शरीर में एक चमकती हुई मणि इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। जब ये अभ्यास करेंगे जैसे लगेगा ये देह अलग है, मैं अलग हूँ, जैसे बॉडी से अलग होकर के आत्मा बॉडी को देख रही है। आपने देखा होगा आफ्टर डेथ के अनुभव, डेथ होने के बाद के जो अनुभव आत्माओं ने सुनाए हैं, वो अनुभव आप प्रैक्टिकल शरीर के अंदर कर सकते हो, क्योंकि आपको दोनों शरीर का ज्ञान है। ये स्थूल शरीर मिट्टी का शरीर है और मैं आत्मा इस शरीर में जो रह रही हूँ, इस शरीर से अलग होते होते मैं लाइट के शरीर में हूँ और इसको मैं देख रही हूँ। लाइट के शरीर में प्रवेश करते ही बाबा की लाइट जैसे मेरे ऊपर आ गई और वो लाइट, चमकती हुई लाइट मेरे ऊपर आ रही है। बहुत वाइट लाइट, प्योर लाइट, पवित्रता की लाइट, लेजर किरणों की तरह मेरे ऊपर आ रही है और वो किरणें मेरे द्वारा, आत्मा के द्वारा, उस लाइट के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के शरीर पर जा रही हैं और चारों तरफ से आभा मंडल में फैल रही हैं। एक मनसा सेवा का बड़ा अच्छा अभ्यास है। अगर ये अभ्यास आप लोग यहाँ कर लो 2 दिन में, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं तो सचमुच फरिश्ता बन गया। आत्मा एकदम लाइट हो जाएगी, जो बोझ बाबा ने कहे सब बोझ खत्म हो जाएंगे, वेटलेस। और एकदम भ्रकुटी आसन पर बैठ करके बाबा की किरणें आई और चारों तरफ से फैल गई। एक किरण ही सब तरह की रंग बना देती है, 7 रंगों की किरणें फैल जाती हैं। तो ये अभ्यास करके आप सभी प्रकृति जीत बन सकते हैं, प्रकृति के तत्वों की भी सेवा कर सकते हैं और जहाँ पर भी जिस आत्मा को शांति की शक्ति चाहिए, इस समय बहुत सी आत्माएं भटक रही हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। आप सभी अभी तो समाचार नहीं सुन रहे हो, सुन करके आए होंगे। बहुत दुख दर्द की सीन केदारनाथ की तरफ है, अभी भी है। और जो बचे हैं वो भी बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं और जो चले गए वो तो चले ही गए। ऐसी आत्माओं को सहारा चाहिए, शक्ति चाहिए, सकाश चाहिए, कोई मदद करने वाले फरिश्ते चाहिए। तो शायद आप सबको बाबा ने इसलिए यहाँ बुलाया है कि फरिश्ता बन करके इन सबको मदद करो। तो अभी लाइट के शरीर में बैठकर बाबा के पास जाना और ऐसी आत्माओं को भी सकाश देना कि कोई बात नहीं, सहारे दाता हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो अपनी शुभ भावनाओं का दान हम यहाँ पर बैठे भी दे सकते हैं। तो त्यागी तपस्वी मूर्त बनकर ब्रह्मा बाबा के समान सच्चे सेवाधारी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तक का टाइटल हम ले सकते हैं। ओम शांति।